हेलो दोस्तों, मेरा नाम युवराज है। तो चलते हैं आज की कहानी की ओर। यह एक सत्य और आंखों देखी घटना है। हमारा गांव गोंडा ज़िले में पड़ता है। यह उस समय की बात है जब गांव में 18-19 साल की उम्र में सब लड़कों की शादी हो जाया करती थी। उसमें से मेरा मित्र रमाकांत भी है। उसकी शादी 3 साल पहले हो चुकी थी और अब उसका गौना भी आ गया था। उसकी बीवी बहुत निडर थी। इसको मैं निडर बता रहा हूँ कि उसकी निडरता एक दिन बहुत भारी पड़ गई थी। 3-4 साल पहले तक गांव की अधिकतर औरतें सुबह सुबह उठकर लोटा लेकर नित्य क्रिया के लिए कोई खेत में या खुले मैदान में जाया करती थी। वो भी जब गांव के पुरुष लोग सो रहे हों तब जाती थी। कुछ दिन बीत गया तो अब रमाकांत को एक सुंदर सी बेटी भी हुई। बेटी अभी 8 महीने की थी। उस समय उसकी बीवी सुबह सुबह अकेले उठकर खेत में चली गई और अपने सासू माँ को या अपनी जेठानी को भी नहीं जगाया। वह अकेले ही चली गई क्योंकि वह तो निडर थी। लेकिन उस समय वहाँ ना तो कोई हाथ में चाकू और ना कोई माचिस लिया। जिस घर को बच्चा पैदा होता है उसके 1 साल तक उस घर की औरत को बाहर अकेले नहीं भेजा जाता, वो भी सुबह सुबह बिना किसी के साथ, क्योंकि उस औरत पे भूत प्रेत इन लोगों का साया जल्दी पड़ता है। लेकिन वह अकेली गई थी। तभी वह बेल पेड़ लगा था। उस बेल पेड़ पर एक चुड़ैल घूम रही थी जो इसके साथ नहीं आना चाहती थी। फिर भी वह आ गई। रमाकांत की औरत खेत से आई तो लोटा फेंककर पलंग में बैठकर गाना गाने लगी। बगल की खाट पर लेटी उसकी बच्ची जोर जोर से रो रही थी, लेकिन वह गाना गाने में व्यस्त थी, इसलिए उसे सुनाई नहीं दिया। इतना सब देखकर रमाकांत चिल्लाने लगा कि बेटी को उठाओ, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? वह क्यों रो रही है? फिर बीवी ने जवाब नहीं दिया। तब रमाकांत की भाभी आ गई। वह समझ गई कि यह कौन है। रमाकांत को इशारा किया और जाओ दादाजी को बुला लाओ। इतना सुनते ही रमाकांत समझ गया कि मेरी बीबी के ऊपर कोई चुड़ैल का साया है। तभी भाभी ने दादाजी का नाम लिया। तब तो रमाकांत पलंग पर बैठकर दादागिरी झाड़ने लगा और बोला, तुम कौन हो? यहाँ पर क्यों आई हो? क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? तब तक गांव के कुछ औरतें और कुछ पुरुष मज़ा लेने के लिए इकट्ठा हो गए। चुड़ैल ने कहा कि मुझ में तुम्हें क्यों दिलचस्पी हो रही है? मुझसे शादी करने के लिए आतुर हो? तो रमाकांत ने झट से बोल दिया कि मैं काम धंधा तो करता नहीं, लेकिन अगर तुम साथ रहोगी तो धन दौलत लाती रहोगी। चुड़ैल ने हंसकर बोला, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे में भी कोई मुखिया जरूर रहता है जो धन दौलत की रखवाली करता है। तुम चाहो तो हमारी दुनिया में चल सकते हो, तब मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी, पर अभी नहीं, क्योंकि तुम जीवित हो। रमाकांत समझ गया कि अब मेरे हाथ कुछ नहीं आने वाला है। तो उसने बोला कि ब्राह्मण परिवार में आते हुए तुम्हें डर नहीं लगा? और नीचे बैठे हुए सब लोग मज़ा ले लेकर हंस रहे थे। तब तक दादाजी भी आ गए और बोले कि यहाँ से सब लोग हट जाओ और अपने अपने घर जाओ। इतने में रमाकांत की बीवी भी पलंग से नीचे उतरकर सिर पर पल्लू डाल दिया और चुड़ैल भी चली गई। तब रमाकांत मन ही मन बड़बड़ाने लगा कि इसको भी अभी आना था। अगर थोड़ी देर बाद आते तो क्या पता मैं मालामाल हो जाता। बेचारा रमाकांत बहुत दुखी हो गया। ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं ऐसी किसी और घटना के साथ।